प्रगति हुई है SC ST OBCों की, वो कहीं ना कहीं इस सरकार को खटक रही है, ये मेरा आरोप है। कॉन्स्टिट्यूशन की इस तरह धज्जियां उड़ाई है वाइस चांसलर ने। सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन की जिसका नुकसान हुआ है वो है अपने बहुजन समाज के स्टूडेंट्स को। ये लोगों का बहुत नाटक हो गया। गांव में, घर में, छोटे छोटे गांव में कहाँ रहेंगे वो लोग। करंट वाइस चांसलर है, 5 साल से यूनिवर्सिटी का काफ़ी नुकसान कर चुके हैं, तो ये राइट टाइम है अगर यूनिवर्सिटी को बचाया जा सकता है इनके गलत कर्मों से और कामों से। JNU एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके SC ST का बच्चा सस्ते में रह सकता है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां आपको जितनी ज़्यादा संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र मिलेंगे उतनी ही संख्या में आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर भी मिलेंगे। एकमात्र संस्थान भारत में जहां आरक्षण को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जहां से आपको बहुजन लीडरशिप के तेज़ तरार युवा निकलते हैं, जहां बप्सा जैसे संगठन पनपता है और जहां के लोग अब वाइस चांसलर भी बनने लगे हैं। न जाने क्यों JNU को बंद किया जा रहा है। अब तक पढ़ाई शुरू नहीं, चुनाव हो जाते हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, रेस्तरां, तमाम चीज़ें खुली हुई, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकार नहीं खोल रही है। क्या सोच रहे हैं वो, सरकार क्यों ऐसा चाहती है? JNU के तमाम वो बहुजन प्रोफेसर वो भी जो हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन लोगों ने, और उनका बहुत संगीन आरोप है सरकार पर, वाइस चांसलर पर, UGC पर कि आखिर यूनिवर्सिटी को रन क्यों नहीं कराया जा रहा है। सर क्या दिक्कत लग रहा है सर, क्या पॉलिसी हो सकती है सरकार की? हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से सरकार बहुजन समाज के लोगों को SC ST OBC के इश्यूज़ को जिस तरह से डील कर रही है, उससे लगता है कि अब तक का जो जितनी भी प्रगति हुई है SC ST OBCों की, वो कहीं ना कहीं इस सरकार को खटक रही है, ये मेरा आरोप है। क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से देखा है JNU में जिस तरह से डी रिज़र्व किया है 20-25 पोजीशंस को। मैं एक उसमें से एक पिटिशनर था, तो जिस तरह से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की इस तरह धज्जियां उड़ाई है वाइस चांसलर ने, तो ये मुझे लगता है कि वो आदमी अपने आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकता। उसको कहीं ना कहीं सरकार से ऐसे हमें लगता है कि सपोर्ट है इस बारे में। JNU बंद होने से बहुजनों को क्या नुकसान होगा? JNU बंद होने से बहुजनों को एक नुकसान है कि हमारे पास हमारे लोग अब भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाने लगे हैं। उनके पास ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा है, तो इसीलिए जब ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ाते हैं तो हालत इतनी ख़राब है कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने पर्सनली फ़ोन करके पढ़ाया हुआ है। तो ये जो समस्या है, घर छोटा है, छोटे मोबाइल नहीं है, मोबाइल भी हो तो, लेकिन वाईफाई नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, मोबाइल भी होगा तो आप कैसे उनको पढ़ा सकते हो? पर्सनली कॉल करके पढ़ा सकते हो आधा 1 घंटा, लेकिन जब उससे भी कुछ नहीं होगा तो जैसे आप उनको बोलते कि भाई ये लिख के हमें भेजो, ये करो, वो करो। अभी हमारे जैसे टीचर्स हैं वहाँ पे, हर एक टीचर तो ऐसा नहीं है ना कि इतनी इनकी समस्याएं अपने बहुजन समाज के लोगों की ध्यान में लेके उनको पर्सनली फ़ोन करेगा और पढ़ाएगा। तो ये जो सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन की जिसका नुकसान हुआ है वो है अपने बहुजन समाज के स्टूडेंट्स को। तो जब तक ये, और मुझे ऐसे लगता है कि देखिए आप देश में कहीं पे भी देखिए कि बड़े बड़े पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस आर हैपनिंग, ओके, बट व्हाई दिस गवर्नमेंट नॉट ओपनिंग द यूनिवर्सिटीज़? ये इसलिए है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये लोगों का बहुत नाटक हो गया, अभी इनको ऐसे ही करना है बस। तो मुझे आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो आदमी काम कर रहा है, ये वाइस चांसलर, उसको आप एक्सटेंशन दे रहे हो किस बेसिस पे? एक्सटेंशन मिल गया है? हाँ, उसको एक्सटेंशन दिया है। अभी भी हॉस्टल शुरू नहीं हुआ है। हॉस्टल शुरू नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं चारा ही नहीं जाने का ना। गांव में, घर में, छोटे छोटे गांव में कहाँ रहेंगे वो लोग, कहाँ पढ़ेंगे? इंटरनेट कनेक्शन कहाँ है देश में? लाइट नहीं है, बिजली नहीं है घरों में लोगों को। कितने SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र अफेक्टेड होंगे सर अगर JNU में इसी तरह चलता रहा? सिर्फ अगर JNU की बात करें तो JNU की बात करें तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं अपने SC ST OBC के, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है। हॉस्टल में आए तो कुछ उनको सवाल पूछे तो उनको फाइन करते हैं लोग, कहाँ से पैसे लाएंगे? मारपीट भी हुई है, मारपीट भी होती है, डराया धमकाया जाता है। अब क्या होगा, क्या लग रहा है सर? नहीं, ये जिस ढंग से जो नीतियाँ बदली गई है JNU में, और ख़ास तौर पे एडमिशन को लेके जो नीतियाँ बदली गई है, पहले एक फ़िक्स कोटा होता था
कि भाई इस कोटे के तहत आपको इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको एडमिट करने हैं एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में। इस वाइस चांसलर ने उसको पूरे तरह से तहस नहस कर दिया, कहा कि यूजीसी का रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आपकी ऑटोनॉमी है, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, रिसर्च यूनिवर्सिटी हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन हमारे वीसी साहब ने इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, और यही सबसे बड़ा ये कारण है कि आप जो है जो एससी एसटी माइनॉरिटीज़ और ओबीसीज जो छात्र आते थे इतने बड़े पैमाने पे, चाहे वो किसी भी छात्र संगठन से जुड़े हो, चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हो, चाहे किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, लेकिन वो आते थे और पढ़ाई करते थे। लेकिन उनके ऊपर सबसे पहले ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो है वो लागू किया गया। जो लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशनली जो नुकसान हो रहा है वो अपने सोसाइटी को हो वो रहा है। हमारे अपने सोसाइटी को हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से एक है कि आप जिस ढंग से पढ़ाई करना चाहते वो पढ़ाई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जब आप कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो मेरा ये कहना है कि कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब पॉलिटिकल रैली हो सकती है, मतलब लेकिन मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है। ये तो एकदम सरासर एक बड़ा एक इरेशनल तरीका है हमारे यहाँ जो अनलॉक की प्रक्रिया जो। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। प्रदीप शिंदे, मैं सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ जेएनयू में सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन लेबर स्टडीज़। सर आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं प्रोफेसर वाई.एस. अलोने, मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में प्रोफेसर हूँ। आप तो जुंटा में भी रहे, आज क्या क्या डिमांड थी आप लोग की? प्रेस कॉन्फ्रेंस डिमांड ये है कि जो करंट वाइस चांसलर है 5 साल से यूनिवर्सिटी का काफ़ी नुकसान कर चुके हैं, और उनका टर्म 26 जनवरी को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी सरकार ने उनको एक्सटेंशन दे रखा है। अभी भी ये पता नहीं कि नया वाइस चांसलर कब आएगा। तो ये राइट टाइम है, अगर यूनिवर्सिटी को बचाया जा सकता है इनके गलत कर्मों से और कामों से, तो सरकार को नया वाइस चांसलर तुरंत अपॉइंट करना चाहिए। वो अलग बात है कि हम बहुत उम्मीद नहीं कि कोई बहुत अच्छा वाइस चांसलर आएगा, बट फिर भी जो करंट वाइस चांसलर का अगर टर्म खत्म हो गया तो ही मस्ट गो। सर जेएनयू के और जो बाकी जो बहुत ताकतवर, वहाँ तो जुंटा ताकतवर है, इतने प्रोफेसर्स हैं, बाकी लोग जो हैं जो अपने लेफ्टिस्ट लोग भी हैं वहाँ, तो सब सवन लेफ्टिस्ट है, बड़ा लिबरल इंस्टीट्यूशन है, वो प्रोफेसर लोग नहीं खड़ा हो रहे? नहीं खड़ा हैं, लोग खड़े हैं। और पिछले साल भर आपने पूरा आंदोलन देखा होगा, फी हाइक से लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें पूरी जनता, उसमें रिगार्डलेस ऑफ सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसमें थे, SC ST टीचर भी थे और नॉन SC ST टीचरों ने भी काफ़ी उसमें साथ दिया। बहुत लोग उस आंदोलन में शामिल थे, और देख के पूरा फ़ी हाइक का इशू मेजरली और महत्वपूर्ण रूप से SC ST कम्युनिटी को ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि JNU एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके SC ST का बच्चा सस्ते में रह सकता है। अगर आप पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया को देखें, लोगों के पास रहने का घर नहीं है, कमरा नहीं है पढ़ने को, एक घर में कई लोग रहते हैं, तो बच्चे ऑनलाइन में घर में पढ़ाई कैसे करेंगे? इसलिए JNU ऐसा स्पेस है जहां आपको कमरा मिलता है, आप सस्ते में कमरे में रहते हैं, और मेस का खाना के पैसा आपको देना पड़ता है। इसलिए लार्जली जो बहुजन समाज है, फ़ी हाइक का नुकसान उसको था, उस फाइट में सारे लोग शामिल थे। कितने अगर मान लीजिए JNU जिसको इन लोगों ने मीडिया के जरिए बदनाम कर रखा है, अगर ये बंद कर देते हैं तो कितने SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्रों को हर साल नुकसान होगा जो आपकी तरफ प्रोफेसर या वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे? देखिए, JNU की जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आज की तारीख में 9000 है, और 9000 का आप 22.5% अगर लगाएंगे तो 19,000-20,000 करीब आएगा, 1900 करीब आएगा, 2000 करीब हम मान लेते हैं। तो हर साल अगर 2000 स्टूडेंट का नुकसान होता है, जो 27% तो सिर्फ OBC कोटा हो गया। अभी हाँ, मैंने SC ST में 27% उनका लगा लीजिए, तो 9000 का 4500 हो गया। तो 4500 स्टूडेंट जो बहुजन समाज से आते हैं, अगर वो JNU नहीं आ सकते हैं, बंद हो जाता है, तो देखिए 4500 स्टूडेंट हर साल उनको नुकसान होगा, जो एक संस्था से अच्छी एजुकेशन और सस्ते में एजुकेशन ले सकती है। यानी कि कितने लोगों का फ्यूचर खराब होगा, जहाँ से ब्यूरोक्रेसी से लेके एकेडमिक्स से लेके और हर महकमे में, सरकार के महकमे में लोग जाते हैं, और ये बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, राम मंदिर के लिए 1900 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, लेकिन इस देश में जो यूनिवर्सिटियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं, JNU, DU, उनको नहीं खोला जा रहा है। आप फिर समझिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस तरह के सरकारी यूनिवर्सिटी, जैसे सरकारी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, अगर सरकारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो SC ST OBC माइनॉरिटी के खासकर जो लोग हैं, जिनके पास न ज़मीन है, न घर है, न बिज़नेस है, न बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, न सोशल संपत्ति जो कि सोशल एसेट्स है,
वो सब फिर से हम लोग रिक्शा चालक, ठेला चालक, सब्जी वाला, सफाई वाला में तब्दील कर दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो नया जातिवाद है वो आपको अब आपकी जाति नहीं पूछता है, वो आपको खाना साथ खाने भी देता है। बस वो चाहता है कि आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में न पहुँचे। आप सब्जी बेचें, ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, गटर साफ़ करें, उनको मजदूर चाहिए। आप लोग को तय करना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। ये बहुजन समाज के तीनों प्रोफेसर थे JNU के, जो आज आवाज़ उठा रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आप कैसे सोच रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।